भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं इतना कहूँगा कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो तैयारी के साथ करो। बीजेपी के नेताओं की एक इमेज बन गई कि झूठ के जनरेटर हैं। उनको ये बताना चाहिए था कि ये जो पॉस मशीन है, तब मैं मिनिस्टर नहीं था। हालांकि मैंने अभी पूरी डिटेल पता कर ली, मेरे टाइम पे ये टेंडर नहीं हुए। ये राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के द्वारा टेंडर हुआ सबसे पहले तो 2016 में, जब राजकॉम के चेयरमैन थे आज के फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर अखिल अरोड़ा, बीजेपी के राज में। 2016 में पहली बार उस मशीन का इन्होंने टेंडर किया और उस वक्त जो मशीनें आई वो 2G में थी। तब वसुंधरा जी की सरकार थी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब मिनिस्टर थे और इनके साथ जिन जिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शायद मिनिस्टर नहीं थे, अब ये विपक्ष के नेता हैं, तो इनको डिटेल में जाना चाहिए था। फिर जब 2G की मशीनों को 4G में कन्वर्ट करना था तब ये टेंडर किया, लेकिन तब मैं मिनिस्टर नहीं था। डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास था, लेकिन ये खाद्य निगम है जिसमें मुख्यमंत्री या मंत्री चेयरमैन नहीं होते, इसमें IAS ऑफिसर को ही चेयरमैन बनाया जाता है। तो इसमें मिस्टर नवीन जैन थे। बाकायदा टेंडर हुआ RTPP एक्ट के अनुसार, समझ गया, खुली निविदा हुई। उन्होंने ये कहा चाइना की कंपनी, ये कंपनी चाइना की नहीं है, मोबी ओशन कंपनी इंडियन है, समझ गया आप। इंडियन कंपनी की ये पोस्ट मशीनें हैं। 132 करोड़ का ये टेंडर हुआ। मैंने अभी डिटेल प्राप्त की ना आपके सामने अधिकारियों से। और इस टेंडर में वो जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ, तो वो ये बता दे घोटाला कैसे हुआ भाई साहब। टेंडर हुआ, उसके बाद चीफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये अप्रूव्ड हो गई, समझ गए। ये टेंडर चीफ ऑडिटर जनरल की जांच होती है, तो जिस टेंडर की जांच हो गई, क्लियर हो गया, उसमें क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? बढ़िया करो। इनको मेरे पास जो रिपोर्ट है, पहले जिस कंपनी के पास ये टेंडर था 2016 में, वो कई जगह घूमता फिर रहा है, मेरे पास भी घूमता फिर रहा है। वो जाके जब मैं मिनिस्टर बना, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ये टेंडर हुआ नहीं, मुझे भी आके कहा साहब इसमें ये फर्जीवाड़ा है, ये घपला हुआ है, तो मैंने राय ली लोगों से। बोले साहब जो टेंडर पहले हो चुका, छूट चुका और मशीनें लग गई, तो पोस्ट मशीन का सिस्टम ये कि गेहूं आता है हर महीने 1,40,00,000 परिवारों को, मतलब 4,40,00,000 लोगों को हम गेहूं देते हैं अंगूठा लगा पोस्ट मशीन से। एक दिन भी गेहूं लेट हो जाए तो हंगामा हो जाता है, गेहूं नहीं मिल रहा। तो पुरानी मशीनें 2G की काम नहीं कर रही थी, इसलिए नई मशीनें हर महीने बदली जाती है, जो खराब होती जाती है, और उनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस नई कंपनी को दिया गया। ये मोबी ओशन कंपनी का नाम है इसका, वो जिसको टेंडर मिला उसका नाम मुझे अभी पता नहीं है। तो ये मेरे टाइम से पहले हो गया, लेकिन इसमें घोटाले वाली क्या बात है, ये बीजेपी वाले बता दे। फालतू की बात, ये कोई अडानी घोटाला तोड़ना है। बिना सोचे समझे कह दिया चाइना की कंपनी है। कैसे चाइना की कंपनी? टेंडर हुआ है, चीफ ऑडिटर जनरल की जांच हो चुकी, इसमें बात खत्म हो चुकी, फिर किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? फालतू यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं। तो भाई साहब, हमने सुना है बिजली बंद होती है तो जनरेटर चलाते हैं, लेकिन झूठ का जनरेटर चालू हो जाए तो उसको कैसे रोकें? इसलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बीजेपी के नेता से कहूँगा तैयारी से करें, सोच समझ कर करें। मैंने सारी डिटेल प्राप्त कर ली। ये चार्ज बेवजह के झूठे चार्ज नहीं लगाने चाहिए। ये अखिल अरोड़ा पे लगा रहे हैं आरोप, क्योंकि अखिल अरोड़ा अभी भी नवोन में जो पैसा मिला है, उनका कहना है कि अखिल अरोड़ा तक जुड़े हुए IT डिपार्टमेंट में काफी बड़ा घोटाला हुआ है। अखिल अरोड़ा पे लगा रहे हैं तो अखिल अरोड़ा जवाब देंगे। जिस डिपार्टमेंट की इन मशीनों के लिए कहा गया वो जवाब मैं दे रहा हूँ। तो आप मार्केट में क्यों पूछो? अखिल अरोड़ा ने पूछो यार, मारो कहीं है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप खुद ही गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उस वक्त तो घोटाला जो 3500 करोड़ 35,000 करोड़ का बोला, तो उनका इतना बड़ा घोटाला है, और अगले 1 महीने तक हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 25,000। अब DOIT में क्या क्या हुआ ये मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि DOIT मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। यदि मुझे सरकार अधिकृत करेगी बोलने के लिए, मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ, और DOIT वाले मिस्टर अखिल अरोड़ा आके मुझे बता देंगे कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो मैं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो मैं बोल दूंगा। बाकी मैं DOIT के अधिकारियों से कहूँगा यदि कोई भी चार्ज बीजेपी लगाती है झूठे, तो उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। सरकार में आप इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या होता है, कई बार चुप्पी भी बेवजह गलत साबित कर देती है। आप मेरे पास आए हो, मैं तो जनता दरबार में बैठा हूं, मैं दे रहा हूं ना जवाब। मैंने अभी आपके सामने डिटेल ली,
मेरी नॉलेज में ये नहीं है, क्योंकि मैं मिनिस्टर नहीं था तब। समझिए आप, जिस तारीख में ये टेंडर वगैरह, मेरे टाइम पे ये टेंडर नहीं हुआ है। आप और कोई बात मेरे से पूछो तो मैं बता सकता हूँ। बाकी बात DOIT के बारे में पूछना है तो आप मिस्टर अखिल अरोड़ा से पूछे, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं DOIT के बारे में? DOIT के बारे में मेरे को पता नहीं है। मुझे पता होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। अब आप तो कह दोगे DOIT का मायने है ना जो नोट भी मिल गया और मिठाई को डब्बो भी मिल गया, तो मैं कहीं करूँ मिठाई को डब्बो? मारकन तो आयोग को नहीं, मेरे क्यों पीछे पड़े हो भाई? तो राशन किट में भी तो उन्होंने कहा है कि राशन किट का जो टेंडर था वो ट्रांसफर हुआ आपके डिपार्टमेंट से। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ गलत हुआ है। मैं खुद इस बात को बोल चुका हूँ। NFSA परिवारों का मामला आप आज बोले हैं क्या? वो इस पे सच बताओ, बोले क्या बोले? कि इलीगल तरीके से ट्रांसफर हुआ ही है। राठौर साहब ने किस तरीके से ये ट्रांसफर हुए हैं और इसी में ही घपला है, और इस घपले की भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे ईडी तक करेंगे। में जाएगी। जब वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब मैं जवाब दूंगा। ये बात ठीक है। सिर्फ एक किट के मामले में मैं कह सकता हूँ, राशन किट के मामले में अधिकारियों ने जो एप्रोप्रिएशन बिल में, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल में 1000 करोड़ रुपए खाद्य विभाग को ट्रांसफर किए गए, और खाद्य विभाग के नाम शायद अभी भी बोल रहे हैं। तो NFSA परिवार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,40,00,000 परिवार जो आते हैं उनको हम पोस्ट मशीन से गेहूं बांटते हैं। ये ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट है। हर आदमी का अंगूठा लगता है, गेहूं लेता है। यदि एक भी नहीं लेता तो उसका गेहूं वापस आ जाता है। तो जब NFSA परिवारों को आप किट दोगे तो कौन बांटेगा? खाद्य विभाग, हम ही अधिकृत हैं। अचानक हमें पता चला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ये पूरा मामला शिफ्ट कर दिया सहकारिता विभाग। तो मुझे कहा गया कि आप नोडल एजेंसी बन जाओ। मेरे पास फाइल आई तो मैंने कहा भाई मैं नोडल एजेंसी नहीं बनूंगा, मैं मेरे हाथ नहीं कटाऊंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। यदि मेरा डिपार्टमेंट ये टेंडर करता तो मैं हर चीज़ का जवाब देता, तो फिर मैं उसकी गुणवत्ता भी जांच सकता था। बीच में इन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि सहकारिता विभाग के अधिकारी चेक करेंगे, जो कि भारतीय खाद्य निगम के रूल्स के अनुसार, एक्ट के अनुसार गलत है। वो नहीं कर सकते, वो हमारे डिपार्टमेंट की कर सकते हैं। तो आपको जब सहकारिता विभाग से ही कराना है तो करा लो भाई साहब, मुझे शौक नहीं है टेंडर करने का। कॉन्फेड पहले से ही आंगनबाड़ी और मिड डे मील के मामलों में कॉन्फेड निगम है और उसके ऊपर वैसे ही सवाल उठते हैं। तो कॉन्फेड कर रहा है तो आपको NFSA परिवार के मामले में वो गलत ढंग से उधर ले गए। यदि ये विधानसभा बुलाकर और डिपार्टमेंट बदल देते तो वो लीगल होता। विधानसभा बिना बुलाए डिपार्टमेंट नहीं बदले जा सकते। एप्रोप्रिएशन बिल में जो पैसा ट्रांसफर, एप्रोप्रिएशन बिल आने के बाद बाकायदा विधानसभा को विश्वास में लेना पड़ता है, मेरा मानना है। तो जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, ये तय बात है। और अभी भी वो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। तो जो बात सच है वो मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें मैं, मेरे ऊपर आज क्यों आने दूंगा भाई साहब? मेरा क्या लेना देना है? ना तो मैं किट खरीद ला, ना मैं किट बांट रहा, ना मुझे पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जाने, जब मौका आएगा बीजेपी कुछ गलत बोलेगी तो मैं बता दूंगा ये गलत बोल रही है, कुछ सही बोलेगी तो अपनी जगह बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर काम तो आपके डिपार्टमेंट क्या कारण रहा, क्यों रहा, ये तो कौन महान अधिकारी है, क्यों बदला गया, मैंने तो कहा अधिकारियों की था। बस की बात थोड़ी, मैंने ऊपर से उड़ रहा होगा कि मैंने ऊपर लेटर भी लिखा है चीफ मिनिस्टर को, NFSA परिवारों को लेकर। अभी क्यों किया गया ये देखिए, इस तरह की बातें जो सरकार के अंदर की बातें हैं। क्या हुआ, मेरे से इस मामले में किसी ने डिस्कस नहीं किया। मैंने CM को अपनी बात कही है, और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि यदि कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए, वो इस वक्त उसको जवाब देना पड़ेगा, CAG को, रूल्स रेगुलेशन को, सब एजेंसियों, क्योंकि एजेंसियां, भारत सरकार तो वैसे ही रूल्स का वोलेशन करके और पीछे पड़ी रहती है लोगों की, तो तैयार बैठी है एजेंसियां। तो मेरे तो पिंड छूट गया, मेरा कोई लेना नहीं, मेरे तो कहीं साइन भी नहीं है। लेकिन महाराज अधिकारियों, लालच कम करो, आप मत न बजाना, काम करना चाहिए सही। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है वो वक्त बताएगा। पूरा काम हो जाने तो मैं आपको जरूर बोलूँगा, जानकारी आ जाने तो बीजेपी वालों को बोल लेने दो। DIT विभाग मेरे अंडर में नहीं है, इसलिए DIT पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सहकारिता विभाग जब इसको, जो ट्रांसपेरेंसी की बात है ये सब अलग बात है, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात ही नहीं करता। आपने कहा ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तरीका है विभाग ट्रांसफ़र करने का वो गलत है। मैं ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं सरकार का एक हिस्सा हूँ। मैं तो कॉन्फेड का जो तरीका है उससे मैं भी खुश नहीं हूँ। अब ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, नहीं हो, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। आप जेठा खेल रहा हो, तो आज छोटा हो मारसू उम्र में यार, कौन सू खेल रहा हो, मैं रोज़ खेलूँ,
काम ही हो ये राजनीति में खेलना। और दूसरी चीज उन्होंने आईटी विभाग टेंडर करता है इसलिए वो कह रहा होगा। हाँ, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि 2019 और 2020 में एसीबी ने स्वयं ने एक संज्ञान लेते हुए एक लेटर सीएम को लिखा कि हम इसमें जांच करना चाहते हैं, जो जांच नहीं हुई उसको खत्म कर देते हैं। अब वो मामला आप बताओ कोर्ट में यार, है। सीएम साहब को किसने कब क्या लेटर लिखा वो तो सीएम साहब ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं एक बात मेरी आदत है, मैं छुपता नहीं घूमता। ये खाचरियावास वालों का बंगला है सरकारी, जहाँ खाचरियावास का एक बेटा मिनिस्टर है जो पसीने में यहाँ बैठता है, गप्पे लगाता है, बात करता है, उसके बाद सेक्रेटरीट जाता है, पब्लिक में जाता है। प्रेस यहाँ आती है तो मैं सबसे मिलता हूँ, आपको भी एक मैं ही मिलता हूँ, क्योंकि वो गरीब गाय एक ये प्रताप सिंह खाचरियावास, इन हार पकड़ ले सब जना। तो यार बताओ, आपको डीआईटी का जवाब भी मेरे से चाहिए, गृह विभाग का जवाब भी मेरे से चाहिए, फाइनेंस का जवाब भी मेरे से चाहिए, सारे डिपार्टमेंट मुझे दिला दो, सारे जवाब दूंगा। मन कोई देवे तो सही, मिनिस्टर कोई और है, जवाब आप मेरे से चाहते हो। वो मिनिस्टर अपने विभाग में मेरे को हाथ नहीं रखने देते। धारीवाल जी के विभाग का जवाब भी मेरे से चाहिए, धारीवाल जी का हो, चाहे किसी प्रमोद भाया का हो, चाहे रामलाल जाट का हो, सबके जवाब मेरे से ही है। तो आप सीएम साहब से जाके सिफारिश करो कि मुझे ये पावर दे दे सारी, सब विभागों में इंटरफेयर आपका है। विभाग सुर्खियों में नहीं रहता, दूसरे विभाग सुर्खियों में रहता है। हमारा विभाग में कहीं यही को नहीं, भजन कीर्तन है, थे भी आ जाओ भजन कीर्तन करो, इसलिए मैं तो खुश हूँ, मजे में हूँ। तो आप यार बताओ, ये सारे सवाल के जवाब मैं कैसे दे सकते हैं? कि सारे सवाल के जवाब एक आदमी नहीं दे सकता, अलग अलग ले यार।